आज की मूवी हमारी एक टाइम ट्रेवलर के बारे में होने वाली है जो कि फ्यूचर से पास्ट में जाता है, लेकिन वो गलती से गलत साल में चला जाता है। वहाँ जाकर वो खुद से मिलता है जब वो छोटा होता है। हाय एवरीवन, आज हम द एडम प्रोजेक्ट मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। मूवी की शुरुआत में हम 2050 में देखते हैं, जहाँ एक जेट जा रहा होता है। उसमें एक आदमी होता है जिसका नाम एडम होता है और वो ये जेट चुरा के भाग रहा होता है, जिसका कि एक जेट और पीछा कर रहा होता है। तो एडम अपने सामने एक बाम होल खोल लेता है और उसमें जा रहा होता है। तो वो पीछे वाला जेट उस पर हमला करने लगता है, लेकिन एडम बार मोल से वहाँ से चला जाता है। फिर हम एक लड़के को देखते हैं जो कि स्कूल में बग रहा होता है, जिसे कि दो बच्चे पकड़ लेते हैं और उसे बुली करते हैं। इसके बाद वे उसे मार के चले आते हैं और ये साल 2022 होता है। फिर उस लड़के की माँ स्कूल में आ जाती है और टीचर से उन लड़कों की शिकायत करती है। फिर उसकी माँ उसे घर ले आती है और ये वही एडम ही होता है। यहाँ एडम के पिता को मरे 1 साल हो चुकी होती है। फिर उसकी माँ उससे कहती है मैं कहीं बाहर जा रही हूँ। तो एडम उनसे कहता है आप एक डेट पर जा रहे हो, जिसके लिए उसकी माँ उससे बात करने की कहती है, लेकिन एडम इसके बारे में उनसे बात करने की मना कर देता है और फिर तभी उसे डेट पर ले जाने के लिए भी आ जाता है। तो एडम अपनी माँ को रोककर उनके कपड़ों को ठीक करता है, जिसके बाद उसकी माँ उसे घर का ध्यान रखने को बोलकर चली जाती है। फिर एडम अपने कमरे में बैठकर गेम खेल रहा होता है, तभी अचानक पूरे घर की बिजली चली जाती है। तो एडम अपने डॉगी हॉकिंग के साथ वार देखने के लिए जाता है, जहाँ हॉकिंग अचानक ही एक जगह भाग जाता है, जिसका पीछा करता हुआ एडम भी जाता है। वहाँ वो ऊपर पेड़ों को कटे हुए देखता है, तभी हॉकिंग भी उसके पास आ जाता है। तो एडम को वहाँ कुछ ठीक नहीं लगता है, इसलिए वो घर वापस जाता है। वहाँ उसके डैड के गराज में से कुछ आवाज आती है और हॉकिंग वहाँ चला जाता है, जिसका पीछा करता हुआ एडम भी गराज में चला जाता है। वहाँ वही एडम होता है जो कि वहाँ मॉल से भाग गया था। उसे देखकर एडम डर जाता है और डंडा उठा लेता है। तो बड़ा एडम उससे कहता है मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, और उससे पूछ लेता है कि ये कौन सा साल है। यहाँ पर नाम में थोड़ा कंफ्यूजन होगा, इसलिए हम बड़े वाले को एडम बोलेंगे और छोटे को जूनियर। फिर एडम कहता है मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए था, और उसे चोट भी आई होती है। फिर वो जूनियर से पूछता है कि उसकी माँ कहाँ है, जिस पर जूनियर उसे बताता है कि वो एक डेट पर गई है, और उससे पूछता है कि तुम दरवाजा खोल के अंदर कैसे आ गए। लेकिन एडम इसका कोई जवाब नहीं देता और जूनियर गौर करता है कि हॉकिंग उसके पास बैठा है और कुछ नहीं कर रहा। इसके बाद एडम उसे वही रुकने को बोलकर अपना इलाज करने के लिए घर में चला जाता है, लेकिन जूनियर भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। वहाँ वो देखता है कि एडम भी उसकी तरह ही फ्रिज बंद कर रहा है और वो एडम के सामानों को देखने लग जाता है। तो एडम उसे ये सब करने से रोकता है और फिर अपने घाव पर दवाई लगाने के लिए ऊपर चला जाता है। वहाँ जूनियर उससे पूछता है तुम हो कौन और यहाँ क्यों आए हो, जिस पे एडम उससे कहता है ये सीक्रेट है, लेकिन जूनियर उससे बार बार कुछ न कुछ पूछे जाता है। तो एडम उसका नाम लेकर उसे चुप रहने को बोलता है। इस बात को जूनियर पकड़ लेता है और उससे पूछता है तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। तो एडम जूनियर के बारे में सब कुछ बताने लग जाता है और साइड में हॉकिंग भौंक रहा होता है, जिसे वे दोनों एक साथ मिलकर चुप कराते हैं। तो जूनियर उससे पूछता है तुम्हें मेरे डॉगी का नाम कैसे पता, जिस पर एडम कहता है ये नाम मैंने ही दिया था। ये सुनकर जूनियर घबरा जाता है और फिर जूनियर को पता लग जाता है कि एडम वही है। जिसके बाद एडम से कहता है तुम मेरा फ्यूचर हो। फिर एडम जूनियर को अपने जेट के पास वापस ले जाता है, जहाँ वो अपने जेट को स्टार्ट करता है, लेकिन वो नहीं होता। और फिर जूनियर को बताता है मुझे चोट लगी है, इसलिए वो मुझे उड़ाने नहीं देगा। ये सब जेट डीएनए से कोडेड है। और फिर एडम जूनियर की मदद से अपने जेट को स्टार्ट कर लेता है, जिसके बाद वे दोनों जेट में चले जाते हैं। वहाँ एडम देखता है कि उसका जेट काफी डैमेज हो गया होता है और जूनियर इधर उधर हाथ लगाने लगता है। तो एडम उसे रोकता है, फिर उसे बताता है कि इसके रिएक्टर में एक क्वांटम सिग्नेचर है, जिससे उन्हें पता चल जाएगा कि मैं यहाँ पर हूँ और वो कौन है ये सीक्रेट है। इसके बाद एडम अपने जेट को रिपेयर होने के लिए छोड़ देता है और जा रहे होते हैं, तभी जूनियर उसे रोक के पूछता है क्या तुम्हें ये वक्त याद है जो अब हो रहा है, या फिर ये कोई मल्टीवर्स है। तो एडम उसे समझाते हुए कहता है क्वांटम लेवल पर हमारा एक फिक्स टाइम है, मैं यहाँ से जैसे ही जाऊंगा हमारी मेमोरी एक दूसरे से मिल जाएगी और वही हमारा फिक्स टाइम है। इसके बाद वे दोनों गैराज में आ जाते हैं, जहाँ से एडम जूनियर को घर के अंदर जाने को कहता है ताकि उसकी मॉम को कुछ भी शक न हो। इसके बाद उसकी मॉम घर आ जाती है, जहाँ वो देखती है कि जूनियर शांति से बैठा होता है। तभी वो आदमी आ जाता है जो कि उसकी माँ के साथ डेट पर गया होता है, जो कि उसे स्कार्फ देता है। तो जूनियर वहाँ की बकवास करने लगता है और उसे डराता है, जिस पर उसकी माँ कहती है कभी कभी तुम हद पार कर देते हो जानबूझकर, और फिर बाहर चली जाती है, जहाँ एडम उसे देख रहा होता है। फिर अगली सुबह उसकी मॉम काम कर रही होती है, जहाँ जूनियर आता है, जिससे कि उसकी माँ मदद करने के लिए कहती है, लेकिन जूनियर नहीं करता। तो उसकी माँ वहाँ से जाने लगती है और कहती है कोई जरूरत हो तो कॉल करना, लेकिन उस पर भी जूनियर कहता है मैं नहीं करूंगा। इसके बाद उसकी माँ वहाँ से चली जाती है। फिर हम जूनियर को देखते हैं जो कि एडम के पास आता है, जहाँ एडम अपने घाव को ठीक कर रहा होता है। वहाँ आकर जूनियर एडम से उसकी बॉडी के बारे में पूछता है और उससे पूछता है कि हम कॉलेज में लड़कियां पटाएंगे। तो एडम उसे चुप रहने को बोलता है, जिसके बाद वो अपने घाव को ठीक करने के लिए मेडिकल स्टोर जाने लगता है। तो जूनियर उससे कहता है तुम डैड के कपड़े पहन सकते हो। वहाँ जाकर एडम देखता है कि उसकी माँ ने डैड के कपड़े नहीं हटाए और कहता है वो हर सुबह टूटे हुए दिल के साथ अलमारी को
देखती है, पर तुम मदद करने की बजाय उन्हें नखरे दिखाते हो। जिसके बाद उसे बताता है तुम अगले 30 सालों में खुद को बहुत कोसोगे। फिर वे दोनों बाहर चले जाते हैं। वहाँ जूनियर उससे कहता है तुम जिसे बचाने आए वो 2018 में है और तुम 2022 में आ गए, तुमसे गलती कैसे हो गई। जिस पर एडम कहता है मुझे गोली लग गई जब मैं प्लेन चुरा रहा था। इसके बाद एडम शॉप के अंदर चला जाता है और दूसरी ओर जूनियर को देखते हैं जिसके पास वही दो लड़के आ जाते हैं और वे उसे पकड़ के फिर से मारने लगते हैं, जिन्हें की एडम वहाँ कर देख रहा होता है और उन लड़कों से कहता है मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा और जूनियर को साइड में लाता है। फिर वो जूनियर को बताता है कि वो तुम्हें सालों से डरा रहे हैं और उसे हिम्मत दिलाते हुए कहता है तुम उनकी आंखों में आंखें डाल के लड़ना। फिर जूनियर उनसे लड़ने के लिए जाता है लेकिन वो बुरी तरह पिट जाता है और एडम की ओर गुस्से से देख के वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद एडम उस लड़के को पकड़कर धमका देता है, जहाँ वो उससे कहता है अब तुम आगे से कभी भी उसके आसपास मत भटकना। उससे डर के वो लड़का अपनी पैंट गीली कर देता है और फिर एडम उन्हें छोड़ देता है। साथ ही कहता है मुझे उनसे हमेशा से नफरत थी। इसके बाद एडम अपने घर आ जाता है जहाँ जूनियर ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया होता है और उसकी चीजों से छेड़ाछाड़ी कर रहा होता है, जहाँ एडम उससे कहता है तुम्हारी लड़ाई हारना जरूरी था। इसके बाद एडम बैठा होता है, तभी उसके पीछे जूनियर आता है जो कि उसके डिवाइस में फोटो दिखाते हुए कहता है ये कौन है। तो एडम उसे रखने को बोलता है और कहता है ये मेरी वाइफ लॉरा है। जिसके बाद एडम वहाँ से चला जाता है। फिर हम उसकी माँ को देखते हैं जो कि एक होटल में आती है और वहीं एडम बैठकर उन्हें देख रहा होता है, जहाँ उसकी माँ से वेटर पूछता है क्या तुम्हारा बेटा अभी भी लड़ता है। जिस पर उसकी माँ कहती है हाँ वो मुझसे नफरत करता है, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, वो कोशिश कर रहा है, सब ठीक है। तभी एडम उनसे कहता है इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, जिसे सुनकर उसकी माँ घबरा जाती है और फिर हंसने लग जाती है। इसके बाद एडम उनसे कहता है आपने सही कहा, टीनेज लड़के अजीब होते हैं पर वे अपनी माँ के बिना रह नहीं सकते। जिस पर उसकी माँ खुश होती है कहती है लगता है आपने खुद एक्सपीरियंस किया है। तो एडम कहता है मेरी मॉम दुनिया की बेस्ट मॉम है। जिस पर उसकी माँ कहती है काश ये सच हो, वैसे भी वो बहुत अच्छा बच्चा है और मैं उसे बहुत चाहती हूँ। तो एडम बहुत ही इमोशनल होकर पूछता है क्या आपको दर्द नहीं होता और कहता है आपको उसे बताना चाहिए। तो उसकी माँ कहती है शायद इसकी जरूरत नहीं। फिर एडम कहता है आप उसे दर्द नहीं पहुँचाना चाहती और आप उसे जताएंगी कि सब कुछ ठीक है तो वो यही मानता रहेगा, शायद उसे ये जानना चाहिए। इसके बाद जाते हुए एडम उनसे कहता है वो आपसे नफरत नहीं करता बल्कि वो आपको बहुत चाहता है। ये सुनकर उसकी माँ उससे बात करने के लिए बाहर जाती है लेकिन वो देखती है कि वहाँ कोई नहीं होता। इसके बाद हम पानी के ऊपर एक शिप को देखते हैं जिसमें एक लेडी होती है जो सभी से एडम को ढूंढने की कहती है। फिर हम एडम और जूनियर को देखते हैं जो कि खाना खा रहे होते हैं, जहाँ जूनियर एडम से पूछता है तुम अपनी वाइफ लॉरा के लिए आए हो। तो एडम उसे बताने लग जाता है हम दोनों एकेडमी में मिले थे, वो गलत क्लास और बिल्डिंग में थी। कुछ साल पहले वो अपने जम से नहीं लौटी, उन्होंने कहा उसे जेट नहीं संभला लेकिन वो बेस्ट पायलट थी। और जूनियर कहता है तुम 2018 में जा रहे थे क्योंकि वो उससे पहले वहीं गई थी। तो एडम कहता है उन्होंने ब्लॉक्स बदल दिए, कोई कुछ छुपा रहा है, शायद उसने ऐसा कुछ देखा जो सोरियन नहीं चाहती थी। जिस पर जूनियर कहता है पर वो तो डैड की दोस्त है। तो एडम उसे बताता है उसने डैड की मौत के बाद उनकी टैक्स से पैसे बनाए और उसके बाद उसके हाथ दुनिया का सबसे ताकतवर रिसोर्स टाइम का कंट्रोल आया। तो जूनियर कहता है डैड ने टाइम ट्रेवल का इन्वेंशन किया, पर एडम कहता है डैड का जो एडम प्रोजेक्ट था उसी से टाइम ट्रेवल मुमकिन हुआ। उन दोनों की बात चली रही होती है तभी एडम हॉकिंग और अपने आसपास कुछ अजीब महसूस करता है और जूनियर को बैग लेकर बाहर जाने को बोलता है। तभी वहाँ वे लोग आ जाते हैं जिन पर कि एडम हमला करने लग जाता है और लड़ते हुए एडम अपना हथियार भी निकाल लेता है जिनसे उन सभी को खत्म कर देता है। पर तभी वहाँ सोरियन शिप लेके आ जाती है और एक क्रिस्टोस नाम का आदमी एडम के पास आ जाता है। फिर सोरियन अपने साथ वापस चलने को बोलती है जिसके लिए एडम मना कर देता है। जिस पर सोरियन कहती है तुम सबके बिना पर अपने बचपन को खतरे में डाल रहे हो, मैं भी उससे प्यार करती थी, हम सब परिवार की तरह थे। और फिर एडम की ओर हथियार तान देती है। साथ ही क्रिस्टोस से कहती है एडम को वापस 2050 में छोड़ाओ और फिर क्रिस्टोस एडम को मारकर नीचे पटक देता है। पर तभी वहाँ लॉरा आ जाती है जो कि उनकी शिप पर हमला करने लग जाती है, साथ ही क्रिस्टोस के साथियों को भी खत्म कर देती है और एडम क्रिस्टोस की ओर हथियार से मारकर उसे दूर कर देता है और फिर दोनों मिलकर उन सभी को खत्म कर देते हैं। इसके बाद सोरियन वहाँ से चली जाती है और वे तीनों भी एक कार में बैठ के वहाँ से निकल जाते हैं, जहाँ सोरियन उन पर पीछे से हमला करती है। तो वे जंगल का रास्ता ले लेते हैं जहाँ उनके पीछे गार्ड्स पड़ जाते हैं जिनसे कि एडम और लॉरा मिलकर पीछा छुड़ा लेते हैं। इसके बाद लॉरा उन्हें अपने एक अड्डे पर ले आती है जहाँ लॉरा एडम को बताती है जब मैं डेटा एनालाइज कर रही थी तब मुझे जंग ब्लॉक में अजीब चीज दिखी। 2018 से कोई टाइम ट्रेवलर वापस आया था, लेकिन अजीब ये है कि 2018 में कोई गया ही नहीं। तो जूनियर कहता है या शायद किसी ने टाइम स्ट्रीम में छेड़छाड़ करी हो ताकि जेट जो फ्यूचर से गया था उसे बदला जा सके। फिर वे तीनों अंदर चले जाते हैं जहाँ लॉरा बताती है जो जेट वापस गया था वो सोरियन का था जो कि नवंबर 2018 में गया था, जहाँ तुम्हारे डैड का पार्टिकल एक्सीलेटर यानी द एडम प्रोजेक्ट को ग्रीन सिग्नल मिला। ये हमारा टाइम ट्रेवल की ओर पहला कदम था। जरूर सोरियन 2018 में खुद को खास सलाह देने के लिए आई होगी और उन पॉलिटिकल रुकावटों का खात्मा करने के लिए जो उनके टाइम प्रोग्राम को
रोक रही होगी, जिस पर एडम कहता है उसके पास पूरा कंट्रोल है, जिस पर लॉरा कहती है पर पहले नहीं था, और बताती है वो मुझे बिना जेट के वापस आने नहीं देते, साथ ही वो आते ही मुझे पहचान जाते, इसलिए मैं उतने सालों से यहीं रही। फिर वे तीनों बाहर जाकर बैठ जाते हैं। वहाँ लॉरा एडम से कहती है अब तुम्हें पता है क्या करना है, तुम्हें 2018 में जाना होगा और फ्यूचर को बचाने के लिए तुम्हें टाइम ट्रेवल को इन्वेंट होने से रोकना होगा, जिस पर एडम उसे भी साथ चलने को कहता है। तो लॉरा कहती है तुम्हारा जेट तुम्हारे डीएनए से जुड़ा है, वो किसी और को साथ लेकर नहीं उड़ेगा। फिर एडम कहता है अगर मैंने टाइम ट्रेवल को इन्वेंट होने से रोक दिया तो हम कभी मिलेंगे ही नहीं, जिस पर लॉरा कहती है वो सब कुछ हो चुका है और उसे समझाती है कि हम एक दूसरे को ढूंढ लेंगे। और उनकी आपस में बात चल रही होती है, तभी उन्हें पता चलता है कि उन लोगों ने उन्हें ढूंढ लिया, जो कि क्रिस्टोस होता है और गाड़ी लेकर उनकी ओर बढ़ रहा होता है। तो लॉरा एडम को बैग देकर जेट की ओर बढ़ने को बोलती है और उससे कहती है मैं उन्हें रोके रखूंगी, लेकिन एडम इसके लिए नहीं मानता, तो वो कैसे भी करके उसे मनाती है और फिर एडम गाड़ी लेकर जूनियर के साथ चला जाता है, जिनके जाने के बाद लॉरा अपनी गन लेकर बाहर आ जाती है और उनकी गाड़ी को उड़ा देती है, जिसके बाद उन पर गन से हमला करके रोकने लग जाती है। दूसरी ओर हम एडम इनको देखते हैं जो कि जंगल से जा रहे होते हैं। वहाँ जूनियर एडम से कहता है मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, तुम ये बचपन जी चुके हो, लेकिन मुझे तुम्हारी जिंदगी जीनी है, जिस पर एडम उसे गुस्से में बताता है तुम पर डैड की मौत का बुरा असर पड़ा और डिप्रेस रहने लगे, साथ ही तुम्हारे स्कूल और कॉलेज में कोई दोस्त भी नहीं बना, फिर टाइम ट्रेवल शुरू हो जाएगा और सब कुछ बुरा ही होता रहेगा और एक दिन तुम उसे भी खो दोगे। तो जूनियर कहता है कुछ तो अच्छा होगा, जिस पर एडम कहता है हाँ शायद, लेकिन सोरियन ऐसा होने नहीं देगी, जिसके बाद उससे कहता है हम ये बदल सकते हैं और कहता है हम डैड को ढूंढेंगे। तो इसके लिए जूनियर भी मान जाता है और अपनी शिप को स्टार्ट कर लेता है। फिर हम लॉरा को देखते हैं जिसके पास सोरियन जेट लेके आ जाती है और अपने जेट से हमला करने लगती है। तभी लॉरा देखती है कि एडम जेट लेके निकल जाता है, जिसके बाद सोरियन लॉरा पर हमला कर देती है और क्रिस्टोस को लेकर एडम पर हमला करने के लिए चली जाती है, जहाँ एडम अपने जेट को पहाड़ों के नीचे ले जाकर बंद कर देता है और फिर एक जगह जाकर अपने जेट को छुपा लेता है, जिससे सोरियन कहते तुम्हारा रिएक्टर डैमेज हो चुका है, तुम्हारे पास सिर्फ एक ही जंप का मौका है। फिर एडम इसके बारे में जूनियर से पूछता है, जिसके लिए जूनियर आकर देता है और फिर एडम अपना प्लान ऊपर ले आता है। उसके सामने से क्रिस्टोस भी हमला करता हुआ आ रहा होता है, लेकिन एडम बीच में ही वार्महोल खोल के वहाँ से चला जाता है। फिर हम 2018 में देखते हैं जहाँ एडम के डैड क्लास ले रहे होते हैं और एडम और जूनियर भी वहीं पहुंचकर उन्हें देख रहे होते हैं। फिर एडम जूनियर से कहता है मैं उनसे बात करूंगा और उन्हें वही बताऊंगा जो उन्हें जानना चाहिए और कुछ भी नहीं, और जूनियर से भी कहलवा लेता है कि वो उन्हें कुछ नहीं बताएगा। फिर एडम अपनी डैड के क्लास में चला जाता है और एक गाने के बारे में बात करता है जो कि गैलम बार्डोन ने लिखा होता है। इसके बाद क्लास खत्म होने के बाद उसके डैड एडम से पूछते हैं क्या मैं तुम्हें जानता हूँ, और खुद ही गैस करके बताते हैं तुम एडम हो, और फिर जूनियर भी उसके डैड के पास आके गले मिलता है। इसके बाद वे तीनों बाहर आ जाते हैं और एडम अपने डैड को सब कुछ बता दिया होता है। तो उसके डैड एडम से कहते हैं तुम्हें पता भी है तुमने क्या कर दिया है, तुम इस तरह यहाँ नहीं आ सकते, जिस पर एडम उनसे कहता है हमें आपसे कुछ बात करनी है, लेकिन उसके डैड उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं होते। तो एडम अपने डैड को एक मुक्का रख देता है, जिस पर उसके डैड भी उसे मारते हैं और कहते हैं हम अपनों पर हाथ नहीं उठाते, और जूनियर से कहता है मुझे यकीन नहीं होता तुम तो मुझे चाहते थे, जिस पर एडम उनसे कहता है ये बातें मायने नहीं रखती और बताता है कि सोरियन ने टाइम ट्रेवल को मुमकिन कर दिया है आपके द एडम प्रोजेक्ट से। तो उसके डैड कहते हैं पर वो ऐसा क्यों करेगी, और बताते हैं कि मैंने एक थ्योरी दी थी जिसमें वार्महोल से टाइम ट्रेवल को मुमकिन कर सकते हैं, यानी टाइम ट्रेवल की खोज मैंने की थी। इसके बाद वे तीनों मोटल में चले जाते हैं। वहाँ एडम उनसे कहता है हम टाइम ट्रेवल इन्वेंट होने से पहले उसे तबाह कर देंगे, जिस पर उसके डैड कहते हैं हो चुका है, उसे रोका या बदला नहीं जा सकता। तो एडम उनसे कहता है सोवरेन पहले ऐसा कर चुकी है और तभी से ही दुनिया उसकी मुट्ठी में है, जिस पर उसके डैड कहते हैं क्या तुम्हारे पास कोई साइंटिफिक प्रूफ है कि उसने ऐसा किया है? नहीं, क्योंकि तुम फ्यूचर नहीं देख सकते। तो एडम उन्हें रोकता है और कहता है आपको बेटे से ज्यादा यूनिवर्स में इंटरेस्ट था, मेरे लिए बहुत देर हो चुकी है लेकिन इसे आपकी जरूरत है। इसके बाद एडम वहाँ से बाहर चला जाता है और फिर जूनियर उनके डैड को जाने से मना करता है, लेकिन उसके डैड उसकी बात नहीं मानते और कहते हैं जो वो चाहता है वो मैं नहीं कर सकता, और फिर वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम सोरियन को देखते हैं जिसके पास फ्यूचर वाली सोरियन आती है, जिससे प्रेजेंट वाली सोरियन कहती है तुम्हारे यहाँ होने से टाइम स्ट्रीम में बदलाव आ सकते हैं, तुमने आज तक मुझसे जो भी करवाया, जिन कंपनीज को चुना वो सब एनवायरनमेंट को खराब कर रही है। जिस पर सोरियन कहती है एनवायरनमेंट की हालत हमारे आने से पहले ही खराब थी, और कहती है तुम्हारे ये सूट के अंदर समझदार दिमाग तो मेरा ही है। ये सुनकर प्रेजेंट सोवरेन वहाँ से जाने लगती है। तो सोवरेन उससे कहती है तुमने आज तक जो भी सैक्रिफाइस किया सब मिट्टी में मिल जाएंगे क्योंकि मैंने उस फ्यूचर को बदल दिया। जिस पर प्रेजेंट सोवरेन उससे कहती है तो तुम यहाँ क्यों आई हो? तो सोवरेन बताती है अगर हमें टाइम ट्रेवल को कंट्रोल करना है तो उसका होना भी जरूरी है। फिर हम एडम को देखते हैं जो कि बाहर बैठा होता है और उसके पास जूनियर भी आ जाता है, जो कि एडम से कहता है मैं जानता हूँ तुम उनसे नफरत क्यों करते हो। तो एडम उसका मजाक बनाते हुए कहता है क्यों? क्योंकि वो घर नहीं आए। जिस पर जूनियर कहता है क्योंकि वो नहीं रहे इसलिए। तुमने जानकर उनसे नफरत की क्योंकि तुम उन्हें मिस करते थे, और कहता है तुम्हें वो पिचवेग याद है। जिस पर एडम
कहता है हाँ उन्होंने इसलिए खरीदा ताकि उन्हें हमारे साथ खेलने की जरूरत ना पड़े। जिस पर जूनियर कहता है उन्होंने वो खरीदा क्योंकि स्टोर की डिस्प्ले पर लगी थी। और कहता है लगता है गुस्सा करना उदास होने से आसान होता है और जब हम बड़े हुए तो इन दोनों का फर्क भूल गए। ये सब सुन के एडम उससे पूछता है तुम इतने समझदार कैसे हो गए। फिर हम उनके डैड को देखते हैं जो कि घर आ जाते हैं और खाना बना रहे होते हैं। तो उसकी माँ उसके डैड से पूछती है आज तुम काम पर क्यों नहीं गए। जिस पर उसके डैड कहते हैं मैं तुम्हारे साथ थोड़ा वक्त बिताना चाहता हूँ। और एडम की ओर देखकर कहता है इसे शायद बाहर बच्चों के साथ थोड़ा वक्त बिताना चाहिए। पर उसकी माँ कहती है उसकी दुनिया हम है। और उसके डैड के पास आकर कहती है जब तुम हमारे साथ होते हो तो पूरे दिल से साथ होते हो, लेकिन जब तुम नहीं होते तो पूरा अकेला सा महसूस होता है। पर इसका ये मतलब नहीं कि तुम बुरे इंसान हो। जिस पर उसके डैड कहते हैं मुझे बेहतर बनना होगा। तो उसकी माँ उनसे कहती है उसे बेहतर नहीं चाहिए बस तुम चाहिए। फिर हम एडम इनको देखते हैं जो कि सोवरेन कंपनी के पास आ जाते हैं, जहाँ एडम जूनियर को बताता है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्सीलेटर है और इस समय ये टेक्नोलॉजी इतनी भरोसेमंद नहीं थी, इसलिए हम इसे उड़ाएंगे। और फिर एडम सिक्योरिटी गार्ड को संभालने के लिए बैग दे देता है। जिसके बाद वो वहाँ जाता है तो उसे चारों तरफ से गार्ड घेर लेते हैं और दूसरी ओर जूनियर उसके बैग में से एक ड्रोन को निकाल के कंट्रोल करने लग जाता है, जिससे वो उन गार्डों पर हमला कर देता है। और फिर एडम भी अपना हथियार निकाल कर उन्हें खत्म कर देता है। लेकिन तभी दो गाड़ियां एडम की ओर बढ़ती है, जिनमें से एक को जूनियर संभाल लेता है लेकिन दूसरी नहीं संभल पाती। और जैसे ही एडम से टकराने वाली होती है तभी वहाँ उनके डैड कार लेकर आ जाते हैं। जिस पर एडम उसके डैड से कहता है मैं बस इतना सा बचा था। और उनके डैड उनके साथ देने के लिए मान जाते हैं। और एडम अपने डैड से कहता है क्यों ना आप ही प्लान बनाए जिन पर हम काम करें। और फिर चलते हुए एडम के डैड उसे बताते हैं अगर तुम एक्सीलेटर को तबाह करोगे तो सोरेन उसे फिर से बना लेगी। जो तुम्हें चाहिए वो स्पी का है और ये वही मैथमेटिकल इक्वेशन है जो टाइम ट्रेवल को मुमकिन करेगी। ये मैंने कहीं लिखा या किसी को बताया नहीं, ये सिर्फ मेरे दिमाग में और एक ड्राइव में है। जिस पर एडम कहता है ठीक है हम उस हार्ड ड्राइव को तोड़ेंगे और फिर टाइम ट्रेवल कभी इन्वेंट ही नहीं होगा। इसके बाद वे दोनों वहाँ अंदर चले जाते हैं, जहाँ जाकर वे ड्राइव को निकालने लगते हैं। तो उसके डैड उसे बताते हैं कि अगर हम इसे निकालेंगे तो 100 मीटर के दायरे में सब कुछ खत्म भी हो सकता है। जिसके लिए एडम सोच रहा होता है तभी उसके डैड उस ड्राइव को निकाल लेते हैं। पर तभी वहाँ सोवरेन और उसके गार्ड आकर उन दोनों को चारों ओर से घेर लेते हैं। और सोवरेन उसके डैड से कहती है हमने करोड़ों लगा दिए तुम्हारी रिसर्च को फंड करने के लिए और ये सब अब मेरा है। के बाद सोवरेन एडम से उस ड्राइव को मांगती है पर उसके लिए एडम मना कर देता है। लेकिन सोवरेन ने जूनियर को पकड़ लिया होता है और उनके पास ले आती है। तो प्रेजेंट सोवरेन एडम से कहती है प्लीज इसकी बात मान लो। फिर सोवरेन जूनियर पर गन पॉइंट करके एडम से ड्राइव मांगती है, जिस पर एडम कहता है मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा। ये सुनकर जूनियर, प्रेजेंट सोवरेन और उसके डैड उसे डांट रहे होते हैं और इसी बीच एडम जूनियर को इशारा करता है, जिससे जूनियर अपने सर से गन को हटा देता है और उसकी गोली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सर के कांच में जाकर लगती है। इससे एक्सीलेटर का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चीजों को अपनी ओर खींचने लग जाता है और वे गार्ड्स भी उसकी ओर खींच रहे होते हैं, जिनमें से एक गार्ड जूनियर को पकड़कर अपने साथ ले आता है, जिसे बचाने के लिए उसके डैड चले जाते हैं और सोवरेन ये भी वहाँ से भगने लगती है। और क्रिस्टोस एडम से लड़ रहा होता है ड्राइव लेने के लिए। दूसरी ओर जूनियर अपने हाथ से उस गार्ड पर मार के नीचे आ जाता है और फिर एडम का हथियार लेके उसकी मदद करने के लिए चला जाता है और क्रिस्टोस से लड़ने जाता है, लेकिन क्रिस्टोस उसे एक ही बार में गिरा देता है। तो एडम क्रिस्टोस से लड़ने लगता है, जहाँ क्रिस्टोस एडम को गिरा देता है। वही एडम दरवाजे को देखता है जो कि एक्सीलेटर की ओर आने वाला होता है और वो जैसे ही आता है एडम क्रिस्टोस को ऊपर कर देता है, जिससे क्रिस्टोस एक्सीलेटर में चला जाता है। फिर उनके डैड आके बताते हैं कि ये बंद नहीं होने वाला। तो वहाँ दोनों सोवरेन गन लेकर आ जाती है और इनसे ड्राइव देने को कहती है। तो उनके डैड प्रेजेंट सोवरेन को बताते हैं कि तुम कोई खूनी नहीं हो, इसकी बातों में मत आओ और एक्सीलेटर के लॉकडाउन में सिर्फ 1 मिनट रहता है। तो सोवरेन प्रेजेंट सोवरेन को दूर करके उससे गन ले लेती है और फिर उनके डैड से ड्राइव मांगती है, जिसके लिए उनके डैड मना कर देते हैं। तो सोवरेन उन पर गोली चलाती है, जो कि एक्सीलेटर की वजह से प्रेजेंट सोवरेन की ओर आ जाती है। इससे प्रेजेंट सोवरेन के मरते ही सोवरेन भी खत्म हो जाती है। तो एडम अपने डैड से पूछता है आपको कैसे पता था कि ये काम करेगा, जिस पर उसके डैड बताते हैं उस गन के बुलेट को कोर मैग्नेटिक स्टील से बनाया जाता है। और फिर वे देखते हैं कि एक्सीलेटर की हालत और भी खराब होने लग जाती है। तो वे तीनों वहाँ से निकलकर बाहर आ जाते हैं, जहाँ उनके डैड एडम से कहते हैं मैंने सोचा हम जैसे ही टाइम ट्रेवल को ठीक करेंगे तुम अपने फिक्स टाइम में चले जाओगे। जिस पर एडम कहता है शायद 30 साल के टाइम पीरियड को फिक्स होने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। फिर वे तीनों घर आ जाते हैं, जहाँ एडम अपने डैड से कहता है हम दोनों को आपसे कुछ कहना है। जिस पर उसके डैड कहते हैं मैं जानता हूँ तुम दोनों की यहाँ आते ही मैं समझ गया था, मैं आने वाले वक्त में तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। तुम यहाँ आए थे क्योंकि किसी को भी फ्यूचर बदलने का हक नहीं है, यहाँ तक कि हमको भी नहीं। तो एडम कहता है आपकी जान जाएगी। जिस पर उनके डैड कहते हैं मेरी जान तुम दोनों हो और मैं किस्मत वाला हूँ जो मुझे ये देखने का मौका मिला। फिर एडम से कहते हैं मुझे तुम पर बहुत फक्र है और मुझे तुमसे प्यार है। और फिर तीनों आपस में गले मिलते हैं और जूनियर अपने डैड से कहता है मैं आपके बिना नहीं जी पाऊंगा। जिस पर उसके डैड कहते हैं जानता हूँ लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद वे तीनों लास्ट टाइम बॉल से खेलने के लिए चले जाते हैं, जहाँ एडम जूनियर से कहता है मैं नहीं जानता पर हमारे साथ धुंधली यादें रही तो तुम मेरी तरफ से मम को गले लगाना। इसके बाद वे तीनों मिलकर बॉल से खेलने लग जाते हैं, जहाँ
जहाँ उनके डैड एक बार बॉल को उठाने के लिए जाते हैं और वे घूमते हैं तो वे दोनों जा चुके होते हैं। फिर हम जूनियर को देखते हैं जो कि स्कूल के लिए जा रहा होता है। तभी वो रुक के अपनी मॉम को गले लगाता है। फिर हम एडम को देखते हैं जो कि एक क्लास में बैठा होता है जहाँ उसके पास लॉरा आती है, जिससे एडम खूब बातें करता है और उसे पता चलता है कि ये गलत क्लास और गलत बिल्डिंग में है, जिसके बारे में वो लॉरा को बताता है और उसे छोड़ने के लिए जाता है। इसी के साथ ये द एडम प्रोजेक्ट मूवी खत्म हो जाती है। आई होप आप सभी को ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये मूवी कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।